इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। लेना ये नहीं होने वाला। बगैर कोशिश के ये डिसाइड कर लेना ये नहीं हो सकता। और इसका बाइबल में क्लासिक एग्जाम्पल है शाऊल राजा। जब दाऊद गोलियत जो था, आप जानते होंगे, हम बच्चों को भी ये स्टोरी बताते हैं ना, दाऊद ने गोलियत को गुमा गुमा के मारा, हम बताते हैं ना बच्चों को। लेकिन आप जानते हैं एक और बंदा था वहां पर, शाऊल। उसकी एक प्रॉब्लम थी। बोलिए, उसकी एक प्रॉब्लम थी। उसकी प्रॉब्लम यह थी, वो लड़ने नहीं जाता था कभी भी। वो दूर से डिसाइड करता था, मैं किधर लड़ पाएगा इससे, मैं किधर, वो किधर, हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं, आप हारे हुए पैदा हुए, यह आपकी प्रॉब्लम नहीं थी। आप हारे हुए मर गए, इज योर प्रॉब्लम। हम सब इसी तरह पैदा होते। और मैं आपको बताता हूं आप क्यों कई बार हार जाते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि आप चर्च राइट पर्पस से नहीं आते। दैट इज योर प्रॉब्लम। हम चर्च क्या करते हैं, राइट पर्पस से नहीं आते। मैं से कुछ लोगों को देखता हूं यहां पर, आप विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों को, कुछ आप में से कुछ लोग हैं यहां पर, मैं रविवार को मीटिंग के बाद आप लोगों से मिलता हूं ना, मैं एक चीज के लिए हैरान होता हूं कि कुछ लोग यहां आते हैं, संडे के दिन मुझे मीटिंग के बाद मिलते हैं, मैंने कभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं देखा। हमेशा हैप्पी, जॉयफुल, और बाद में आके कहते हैं कुछ काम है क्या मेरे लिए। मैं बोलता हूं नहीं, ठीक है, हम जा सकते हैं, हाँ आप जा सकते हो, और वो चले जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये लोग इतने स्ट्रांग कैसे हैं। जानते हो खुदा मुझे अंदर से क्या बोलता है, ये सिर्फ इस चर्च के अंदर वचन सुनने आते। तो प्रभु ये लोग जो बहुत डिस्टर्ब हैं, ये दोस्तियां निभाने आते। इनके फेवरेट लोग इधर है, ये जिनको बहुत पसंद करते हैं ना, जब उसको देख लेते हैं ना, थैंक यू जीसस। ब्रदर, खुदा को प्राइम प्लेस देना सीखो, लर्न करो। मैं सच कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वर्ड को ऑनर नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप वीक रहेंगे। और ये बात आप हमेशा याद रखना, ये स्वर्गीय पिता की मर्जी नहीं है कि आप कमजोर रहो। वो चाहता है कि आप वॉरियर मेंटालिटी में जिंदगी जियो। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी चीज को करने से पहले हार जाओ। वो चाहता है नो, आप जीतो। आमीन। प्रकाशित वाक्य की किताब जो है, मैंने उस किताब का एक और नाम रखा है। मैं ये बोलता नहीं हूं लोगों को कि आप भी रखो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोग अलग सिद्धांतों को समझ लेते हैं। पर मैंने उस किताब के बिल्कुल साइड में, ब्रैकेट में, जानते हैं क्या लिखा है अपनी इंग्लिश बाइबल में? मेमने की विजय की किताब। ये मेमने के विजय की किताब है। यीशु कैसे जीता है अंत में, ये उसकी किताब है। आप जानते होंगे इस दुनिया के अंदर बहुत सारे किंगडम्स आए हैं, राज्य आए हैं, लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज अंत में एक ही राज्य होगा, और वो परमेश्वर का राज्य होगा। सब खत्म हो जाएगा। गॉड विल रेन फॉर एवर। परमेश्वर रेन करेगा। इसलिए मैंने उस किताब का एक साइड से नाम लिखा है। मैं आपको कभी अपनी एनएलटी बाइबल दिखाऊंगा साइड में। मैं चाहता हूं इस वचन को शुरू करने से पहले आप में से हर व्यक्ति अपने दाहिने हाथ को उठाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आइए, कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड और कहिए, प्रभु मुझे एक हारी हुई सोच से
निकाल और मुझे हर चीज पर जय पाना सिखा, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ खोलिए अपनी बाइबल को। कम ऑन, ओपन योर बाइबल्स विथ मी। आप लाए हैं बाइबल? अच्छा, एक छोटी सी सूचना है, यहां के लोगों के लिए आप यहां हैं, वहां के लोगों के लिए देखिए हमने एक स्पेशल आपके लिए टीवी लगाई है। खुश, हैप्पी? वचन सामने मिले तो अच्छा ही लगता है ना। चलिए मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ आज खोलें। चलिए एक सवाल पूछूं। आप जानते हैं, चलिए सवाल नहीं है, एक्चुअली इंफॉर्मेशन है ये। आप जानते हैं पूरी बाइबल के अंदर 2 ही किताबें हैं जो बहनों के नाम पर है, एस्तर और रूथ। पूरी बाइबल के अंदर 2 ही किताबें हैं जो बहनों के नाम पर है, एक रूथ और दूसरा एस्तर, और दोनों ही औसम है। आज तक अगर आप उस किताबों को पढ़ो तो आप हर दिन कुछ लर्न कर सकते। आमीन। तो बहनों, आज की सुबह आपके नाम। ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ रूथ। रूथ की किताब खोलिए। लाए हैं रूथ की किताब? थैंक यू, आप रूथ की किताब साथ में लाए। पेज नंबर 323। और ब्रदर आप कोट कीजिए, सिक्स्थ वर्ड, रूथ 1 अध्याय उसका 6वां वचन। तब मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुद्धि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। आइए सब सामने देखिए। हमारे खुदा के पाक कलाम में एक चीज बार बार पढ़ने को मिलती है और वो वर्ड है सुद्धि। कहिए सुद्धि। बहुत सारे मां बाप ने अपने बच्चों की, अपनी बेटियों के नाम सुद्धि रखे हैं। आपको पता है क्या मतलब होता है सुद्धि का? इंग्लिश में से विजिट भी कहा गया है, सुद्धि। और आपको मैं आज समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी भी सुद्धि लेगा। कहिए वो मेरी सुद्धि लेगा। सुद्धि लेने का मतलब समझते हैं? वो आपके पास विजिट करेगा। से आमीन। मैं विश्वास करता हूं 2023 में हम इब्राहिम की आशीषें पाएंगे। और इब्राहिम की आशीषें जानते हैं क्या थी? खुदा उससे मिलता था। आमीन। चलिए हम शुरू करते हैं और मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। जब परमेश्वर
किसी की शुद्धि लेता है तो जानते हो वो शुद्धि लेते समय उस चीज को भी अपने साथ लाता है जिसकी आपको कड़ी जरूरत है। इसे कहते हैं कि खुदा ने विजिट किया। आप जानते हो पहली बार बाइबल में शुद्धि वर्ड कब आया? मैं आप में से बहुतों को यह कहता हूं और मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूं, अगर आपको बाइबल के अंदर कोई भी शब्द समझ में ना आए तो ढूंढो वो सेम शब्द, जैसे कि आराधना। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आराधना क्या है तो सिर्फ बाइबल के अंदर ढूंढो कि ये आराधना वर्ड बाइबल में पहली बार कहां से आया है, कहां पर आया है, वहां जाओ, आपको होल डिटेल्स मिलेंगी। वैसे ही अगर आपको यह जानना हो कि शुद्धि होती क्या है तो आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा यह पहली बार कहां आया है और आपको वहां पर पूरा अकाउंट मिलेगा पढ़ने के लिए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह से कहा जहाज बना, और जानते हो जब उसने जहाज बनाया और उसका जहाज ऊंचा उठने लगा तब बाइबल बताती है उसका जहाज पानी पर 150 दिन ठहरे रहा। 150 दिन। आप बिलीव कर सकते हो नोहा 5 महीने तक ऊपर खड़ा था। 150 दिन। अब वहां पर एक जरूरत थी कि पानी घटने की, ताकि ये लोग जमीन पे उतर सके। तब वहां पर लिखा है पहली बार यहोवा ने नूह की शुद्धि ली। आपको पता है नूह को कैसे पता चला? वहां लिखा है क्योंकि तब यहोवा ने पवन चलाई, हवा चलाई, और जैसे हवा चली वचन कहता है पानी घटता गया। जब परमेश्वर नूह से मिलता है तो हवा के साथ मिलता है, क्योंकि हवा की जरूरत थी पानी को घटाने के लिए। आप उसके बाद पढ़ सकते हैं द बाइबल सेज यहोवा ने सारा की शुद्धि ली। जानते हो इससे पहले परमेश्वर प्रतिज्ञाएं देता रहा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा। इब्राहिम बहुत सारी गलतियां कर चुका, पर जानते हो जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ और सारा उससे 10 साल छोटी थी, लिखा है तब परमेश्वर सारा के पास आता है और लिखा है उसने उसकी शुद्धि ली और अगले साल इसहाक पैदा हुआ। जब परमेश्वर नूह से शुद्धि लेता है हवा देता है। जब परमेश्वर सारा से मिलता है तो इसहाक लेके आता है। बाइबल बताती है फिलिस्तीनियों को नाश करने के लिए खुदा ने अपने एक व्यक्ति को खड़ा किया, उसका नाम था शिमशोन। आप जानते होंगे शिमशोन ने अपनी गलतियों के कारण बहुत कुछ खो दिया, और एक दिन जब उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके बाल काट दिए गए, और आहिस्ते आहिस्ते आपको पता है कि वो अलग हुआ, और एक दिन सब उसके बाल बढ़ने लगे। जब उन्होंने उसको तमाशा करने के लिए खड़ा कर दिया कि अब तू तमाशा कर, जानते हो उस तमाशे में उसने पहली चीज क्या कही? हे यहोवा मेरी शुद्धि ले, ओ लॉर्ड विजिट। और लिखा है परमेश्वर ने उसकी शुद्धि ली। जानते हो इस बार परमेश्वर क्या लेकर आया? उसकी खोई हुई ताकत खुदा वापस ले आया। मैं चाहता हूं आप बिब्लिकल टर्म्स पे इन चीजों को समझो। ओ प्रभु मेरी शुद्धि ले, ओ मेरी प्रभु मेरी शुद्धि ले। जानो कि शुद्धि लेना होता क्या है। यीशु ने कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदी गृह में था तुमने मेरी शुद्धि ली। हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए, चोर कहता है मेरी शुद्धि लेना। वाओ, कितने लोग हैं आज के बाद जब आप ये वर्ड यूज करोगे ना प्रेयर में, आपके वर्ड्स में मीनिंग होगी। पहले आप ऐसे ही बोलते हैं, कुछ लोग बोलते रहते हैं ओ प्रभु मेरी शुद्धि ले, मेरी शुद्धि ले, मेरी शुद्धि ले। आज आपको समझ में आएगा ये जो वर्ड मैं यूज करता हूं शुद्धि, ये कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने नूह की शुद्धि ली, उसे हवा दी। परमेश्वर ने सारा की शुद्धि ली,
क्या किया? उसको बच्चा दिया। प्रभु ने शिमशोन की सुद्धि ली, उसे ताकत दी। आप जानते हो चौथी सिद्धि लिखा है, परमेश्वर ने हन्ना की सुद्धि ली। उसे बच्चा चाहिए था। वो खुदा को कहती है, प्रभु अपनी दासी पर दृष्टि कर और उसकी सुद्धि ले। प्रभु मैं दुआ करता हूं जीसस इस लाइफ चर्च की सुद्धि ले। मैं दुआ करता हूं खुदा भारत की सुद्धि ले। जब वो सुद्धि लेगा ना, जिंदगियां बदल जाएंगी, जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं आज? डोंट वरी, वचन अभी शुरू नहीं हुआ है। ये तो अभी इसमें घुसना है एक्चुअली। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो उस चोर ने यीशु को क्या कहा? बोलता है, प्रभु हमने अपने कामों का ठीक फल पाया है, पर आपने कोई भी गुनाह नहीं किया था। अब प्रभु विनती सुन, जब तू आएगा ना मेरी सुद्धि लेना। इसे नहीं पता था वो कब आएगा। मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने आत्मा में कहा, इतना वेट करे कि तुझे नीड ही नहीं है, तू आज ही चल। चल इनको वेट करने दे, तू मेरे साथ आज ही चल। तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक पे होगा। द बाइबल सेज। आज मैं आपको अब एक सुद्धि बताना चाहता हूं। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं, ये सब मेरे रास्ते में आ गए। सुनिए, इनकी कुछ गलतियां भी हैं इसमें, लेकिन इसे परमेश्वर की प्योर मर्सी भी दिखती है। मैं चाहता हूं आप गलतियों के बारे में भी सीखो और परमेश्वर की दया के बारे में भी आज सीखो। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इज़राइल से एक अपनी वाचा में एक बात कही थी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे बीच में अकाल आएंगे। मैं सबसे पहले आप में से कुछ लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। सुनिए, प्रभु ने इज़राइल के लोगों को इसीलिए छुड़ाया था ताकि वो उसके हो जाए। वैसे ही परमेश्वर ने आपको दुनिया से इसलिए नहीं निकाला है कि आप यहां पर पिकनिक करें। उसने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप उसके हो जाएं। आमीन। तो सबसे पहले यह बात याद रखिए, हम उसके होने के लिए बुलाए गए। ये डे बाय डे का एक प्रोसेस है। बोलिए, कुछ चीजें प्रोसेस हैं। अगर वहां से नहीं निकलना है तो फिर कहां पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको मैं समझाऊं एक चीज और। मुझे बताइए, शाऊल का जब अभिषेक हुआ तो उसके बाद वो कहां गया? हाँ बता, आपसे पूछना चाहता हूं, जब शाऊल का अभिषेक किया गया तब वो सीधा कहां गया? थ्रोन पे, सिंहासन पर गया? नहीं गया। पर दाऊद का जब अभिषेक हुआ वो किधर गया? नहीं। जब दाऊद का अभिषेक हुआ वो किधर गया? डायरेक्ट थ्रोन पे या जंगलों में घूमता रहा? जो प्रोसेस से नहीं गुजरा वो फेल हो गया, जो निकला वो राजा बना। बोलिए, प्रोसेस से निकलना पड़ता है। बोलो बाजू वाले को, विदाउट प्रोसेस मत जाओ आगे। हाँ, आपने वो पेटिस खाई है? पेटिस, आलू वाली पेटिस, कितने लोगों ने खाई है? आलू वाली पेटिस घर पे बनती है, इधर गोल मैदान पे भी अच्छी मिलती है पेटिस। हमारे घर पे एक दिन मेहमान आए थे, घर से कॉल आया, पेटिस लेते आना। ओके, तो यहां पर एक अच्छा पेटिस वाला है, मैं वहां पर खड़ा था, तो मैंने उनको बोला, अंकल 4 पेटिस चाहिए। बोला, ब्रदर रेडी नहीं है, 10 मिनट लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं रुक जाता हूं। तो मैं तवे के सामने से खड़े हो गया था।
उसका तवा इतना बड़ा था, ऐसे वो उतारता जा रहा था। मैंने देखा, पहले उसने उसको नीचे से पूरा सेका, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया। मैं जब उसको देख रहा था ना, मैंने कहा प्रभु इससे पहले के लोग हमें खाएं, हमें बरोबर तू सेकता है। इससे पहले कि परमेश्वर तुम्हें तैयार करे, इस्तेमाल करे, कहिए वो पेटिस की तरह तुझे सेकेगा। ओ प्रभु, बहुत तेरा पीठ दिखता रहता है आजकल। फिर वो आपको आगे से सेकेगा, फिर यहां से सेकेगा, फिर वहां से सेकेगा। अब वो देगा नहीं रे, अभी भी कच्चा है, डाल अंदर, अभी भी कच्चा है ये तो। ऊपर से फिर छोले डालेगा गरम गरम, फिर लोगों को बोलेगा अब तुम इसे खाओ। इससे पहले कि खुदा आपका इस्तेमाल करे, वो आपको तवे पे सेकेगा। भैया मेरे को नहीं सेकना है, ठंडा बना रहे बाजू में पड़ा रहे, फ्रिज में पड़ा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फ्रिज भी ठंडी, तू भी ठंडा, तुम दोनों भाई बहन उधर ही रहो। आज समझ रहे? बहुत सारे जो लोग हैं ना, बोलो शॉर्टकट चाहिए। हाँ, यीशु को जैसे उन्होंने मुंह में उसके वो जूफा दिया, उसने उसको नकार दिया। क्यों? क्योंकि वो दर्द महसूस करना चाहता था। नो शॉर्टकट। समझ रहे? प्रभु में बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रभु में बढ़ना है तो तुम्हें सक्रिय दरवाजे से प्रवेश करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातें को? मैं पास्टर का राइट हैंड हो जाऊंगा, पास्टर मेरे को ऐसी जगह दे देगा, आजा इधर आ। बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत शॉर्टकट तरीके से गए हैं, पास्टर की चापलूसी कर करके आगे बढ़ते हैं बहुत लोग। पास्टर जी, ओ पास्टर जी, पास्टर जी, ओ पास्टर जी। आपको क्या लगता है आप पास्टर को जीत लोगे, आपको जगह मिल जाती है? वो सेवकाइयां चलती भी 4-5 महीने ही है। इसी ने उठाया, इसी ने गिराया यही उठाएगा, यही गिराएगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रोसेस से निकले ही नहीं हो, तुमने शॉर्टकट यूज किए हैं। अरे खुदा के हाथों में दे दो, वो तुम्हें ले जाएगा। और सुनिए, जब वो तुम्हें खड़ा करेगा ना, ओ बलवान तुम्हें नहीं खड़ा गिरा पाएंगे। यस, मैंने ऐसे भाइयों को देखा है जो नौकरियां करते हैं, ऐसी नौकरियां करते हैं वो लोग, आप विश्वास कीजिए, जितने उनके खिलाफ आए सब चले गए, वो लोग उधर ही खड़े। कोई है यहां पर गवाह? वो देखिए, कोई 1 2 3 4 5, कोई बहनें हैं यहां पर? ओ विरोध हुआ आपका, फॉल्स एलिगेशंस लगे, सब चले गए, संपला, चला साहिब, घर ही चला। मुझे बताइए, आप वही खड़े हैं, कौन है ऐसा? सो मैनी। क्यों? क्यों तुम खड़े हो? क्योंकि तुम्हारे ऊपर उस परम धन्य का हाथ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रोसेस से गुजरो। सूरज भाई आप प्रोसेस से गुजरे? अभी भी गुजर रहा हूं, गुजरा नहीं, अभी भी गुजर रहा हूं। हर दिन गुजरना पड़ता है हमें। बाइबल बताती है एक समय आया जब इजराइल में अकाल आया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कलाम कहता है उन दिनों में एक व्यक्ति था, वह अपने परिवार को वहां से लेकर मुआब चला गया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और जैसे वो वहां पर गया, 2 बेटे भी थे उसके। कलाम कहता है वो वहां पर जाके मर गया। बाइबल बताती है